जगत में साधक शरीर और आत्मा, इनको दो या एक माने, और इसमें अनेक व्याख्यान है, शास्त्रों में इसका बहुत गहरा वर्णन है। हम अपनी मैट्रिक्स सीरीज में आज इसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। पुराने शास्त्रों में और जो नए रेफरेंस जो अभी सामने आए हैं, उन दोनों के लाइट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 97 में, दिसंबर 97 में एक इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू पब्लिश हुए, और 5th इंटरव्यू जो उसका था वो जनवरी 98 में दिया गया। लेकिन वो इंटरव्यू जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू पब्लिश सिर्फ तभी करना है जब इसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट हो, जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस इंटरव्यू के लायक हो, या उनकी अपनी सिक्योरिटी की थ्रेट थी, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने अपने आप को सीक्रेट रखा। इस इंटरव्यू को डॉक्टर नेरूदा कहते हैं, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं है। ये मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं। कौन है कोई नहीं जानता, कुछ लोग टाइम ट्रेवलर कहते हैं, एंड सो ऑन। खैर, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर ये इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी में करें तो मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट है, जिसमें मिकी बेदी जी ने, अलीशा स्टार सीड्स के नाम से उनकी चैनल है, उन्होंने इस इंटरव्यू को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। वो प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट 4 इंटरव्यू थे वो इमीडिएटली पब्लिश हो गए, क्योंकि उसमें कोई थ्रेट नहीं थी। लेकिन 5th इंटरव्यू 2014 में से 16 साल बाद पब्लिश हुआ। और उस इंटरव्यू का मैं थोड़ा सा नटशेल बताता हूँ, और उसको बाद हम अपने शास्त्रों से उसमें देखेंगे कि क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अलग, उनमें क्या डिफरेंस है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटी पहले बहुत सटल फॉर्म में थी, सूक्ष्म शरीर में थी। जब ये सूक्ष्म शरीर में थी और अर्थ भी सूक्ष्म थी, अर्थ की डेंसिटी, ये हम सब जानते हैं कि डेंसिटी बढ़ते बढ़ते अब अर्थ इतनी डेंस हो गई है, तो जो स्पेस में कई स्पीसीज हैं जो सूक्ष्म हैं, ऐसे ही अर्थ थी। अर्थ पे एक स्पेशल तरह का, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक तरह का एक एलिमेंट था, जिसको हम आज की भाषा में गोल्ड के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। उस एलिमेंट को लेने के लिए एक स्पेस से, अंतरिक्ष से कोई और रेस उसको लेना चाहती थी। तो उस समय के लोग जिनमें सेपरेशन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप जितना मर्जी ले सकते हो। धीरे धीरे जब अर्थ डेंस होती गई और जो अर्थ पे रहने वाले लोग थे वो सूक्ष्म थे, तो उस मटेरियल को उठा के लाना कठिन होता जा रहा था। तो उसको उठा के लाने के लिए तरीके जो बनाए गए, जो सूक्ष्म शरीर था उस सूक्ष्म शरीर को एक कवर दिया, जिससे कि वो उसको उठा के ला सके। इस तरह हमारी जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर जो एक कवर है, वो इसको मिला, जिसको हम शरीर कह सकते हैं। ये शरीर शुरू में उतना परफेक्ट नहीं था और सारे एक जैसे दिखते थे। सबको जो बर्तन मिला जिसके अंदर ये आत्मा थी, उन्होंने इसको स्पेस सूट बोला, और आप इसको व्हीकल भी बोल सकते हो। ये व्हीकल सबका एक जैसा था, अंदर सब सूक्ष्म थे और बाहर सबका व्हीकल एक जैसा था। जब ये व्हीकल डैमेज होता था तो इस व्हीकल को रिपेयर करना पड़ता था, नया व्हीकल बनाना पड़ता था। उन्होंने इस व्हीकल को अपग्रेड किया। पहला व्हीकल उन्होंने इस इंटरव्यू में बोला ह्यूमन 1.0। जब इस व्हीकल को अपग्रेड किया तो उसमें पुराने व्हीकल की कमियां हटाई, और पुराने व्हीकल में जब इसको रिपेयर करना पड़ता था, बार बार थोड़े समय के लिए काम रुकता था, तो उन्होंने इस तरह किया कि ह्यूमन के बच्चे होने लगे। इस तरह ये कंटिन्यू करता रहे और ह्यूमन मरने लगा। ये साइकिल बनी, इसको उन्होंने ह्यूमन 2.0 बोला। ये क्वेश्चन है कि जब वो पुराने वाले सटल बीइंग इतने
सूक्ष्म थे और हम उनको मानते हैं कि वो ज्ञानी थे, तो वो इस व्हीकल के अंदर क्यों घुसे? एक्साइटमेंट था कि ये क्या काम करता है। और इस व्हीकल का 1.0 तो बहुत रेडिमेंट्री था, लेकिन जो 2.0 था वो काफ़ी इम्प्रूव्ड था। 2.0 इस हद तक था कि आत्मा जो सोचती थी वो उसको करता था। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसी कार है, आपका व्हीकल, कि आप कार में बैठे हो और आप लेफ्ट सोचते हो, कार लेफ्ट हो जाती है, राइट सोचते हो, राइट हो जाती है। जो भी मूवमेंट आप करते हो, आप सोचते हो ऊपर हो जाए तो ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाए तो नीचे हो जाती है। व्हीकल इतना परफेक्ट था कि आत्मा उसके साथ इस हद तक रच बस गई कि वो भूल गई कि वो आत्मा है। वो शरीर को ही आइडेंटिफाई करने लगी। शरीर कैसा है, शरीर की रिक्वायरमेंट और शरीर के बारे में सोचना। ये ह्यूमन 2.0 था। ये कैसे हुआ? ये जीन टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। अब आप लोग जो लोग जीन पे रिसर्च कर रहे हैं वो जानते होंगे कि ह्यूमन के जीन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि बंदरों में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में जो ह्यूमन के जैसे हैं मिलते जुलते, उनमें 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन 1.0 में 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो और इसको ह्यूमन 2.0 बनाने में उस पेयर के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। जीन टेक्नोलॉजी अभी बहुत नया सब्जेक्ट है, सिर्फ एलीट लोगों पे इसकी पकड़ है और हमारे डॉक्टर्स की पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, इसलिए अभी इसमें बहुत कम रिसर्च हुई है। लेकिन ये तो आपको सबको पता है कि हमारे डीएनए का सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो एक्टिव माना जाता है और जो 90% हिस्सा है वो ये माना जाता है कि ये जंक है या इसकी ज़रूरत नहीं है। इस 10% का भी कुछ हिस्सा हम यूज़ करते हैं। इस हिस्से में जो ह्यूमन का फर्स्ट क्रोमोसोम है, शायद उसमें छेड़छाड़ करके कि ह्यूमन का एजिंग प्रोसेस हो और ह्यूमन की डेथ हो, वन थिंग। और ह्यूमैनिटी जो है ये दो में बढ़ गई, मेल और फीमेल में, डुअलिटी में। और ये डुअलिटी यहाँ पे इस संसार को चलाने के लिए जरूरी थी। यहाँ पे जो बर्थ का प्रोसेस है वो इसके थ्रू चलता था। ये छेड़छाड़ जो है ह्यूमन 2.0 में, इसके कॉन्सिक्वेंस इतने गहरे हुए कि जो वर्ग था, एक वर्ग, वो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने लगा और ह्यूमैनिटी अपने शरीर को सब कुछ मान के अपने असली स्वरूप को भूल गई। इसी तरह उनमें धर्म का विचार डाला कि ह्यूमैनिटी के अंदर इंटेलिजेंस तो थी, अगर वो सोचती तो वो अपने असली स्वरूप को जान जाती। वो अपने स्वरूप को ना जान पाए, बिजी रहे, वो लड़ती रहे, तो अनेक तरह के धर्म बना दिए। ये इस इंटरव्यू में बताया। उस धर्मों की वजह से मानव का जो विकास है वो सेपरेशन बेस्ड हो गया, एक दूसरे से सेपरेशन और संघर्ष। और एलीट लोगों ने इसमें साइकिल ऐसी बनाई कि सोचने का समय ना मिले, छोटा सा जीवन है और जीवन में संघर्ष जान के पैदा किए गए। और ये अब तक चलता रहा, हम सब देख रहे हैं ह्यूमैनिटी का क्या हाल है। लेकिन इस इंटरव्यू का जो ये वाला हिस्सा है, ये इससे भी ज़्यादा डेंजरस है सुनने में और इसके परिणाम में। ह्यूमैनिटी को जब अब वो 2.0 से 3.0 में धकेलना चाहते हैं। 3.0 जो हमारा अभी तक का ह्यूमन 2.0 है, जो अपनी आत्मा से कटा हुआ है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्फ्यूज करके हम ह्यूमन 3.0 की ओर ये धकेलना चाहते हैं। ये उन्होंने इस इंटरव्यू में 1998 में बताया था, जो 2014 में पब्लिश हुआ कि ये एजेंडा है। इसकी सीरियसनेस के मारे ही शायद वो उस समय पब्लिश नहीं करना के लिए उपयुक्त समय था। अब आप पिछले समय की घटनाओं को देखें तो आप इस इंटरव्यू को समझ सकते हैं। सारा दुनिया की गवर्नमेंट ट्रांस ह्यूमन की ओर परसू कर रही है ह्यूमैनिटी को।
चाहे वो डिजिटल रिकॉर्ड बनाना हो, चाहे वो डिजिटल करेंसी लाना हो, और चाहे वो मेटावर्स हो। ह्यूमैनिटी रोबोट से इन्फ्यूज होके, और इन परिस्थितियों में इनको इतने ज़्यादा काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है, तो ह्यूमैनिटी को डीपॉपुलेट करना, सारा एजेंडा इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये इंटरव्यू बहुतों के लिए आंखें खोलने वाला है जब वो ये देख पाएंगे कि 3.0 कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पिछले 2 साल के या 2-3 साल के जो घटनाक्रम में हमने देखा है कि पहली बार ये हमारे जीन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा डिवाइन जीन है, जो हमारा सोर्स है, जिसमें इंफॉर्मेशन है हमारे इवोल्यूशन की, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पहली बार जीन बेस्ड एक वैक्सीन बनी, mRNA, मैसेंजर RNA, जो मैसेज देके उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश कर रही है। ह्यूमनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप देखो तो जो डुअलिटी का यहाँ पे नेचर है, मेल और फीमेल, इसके बीच में ट्रांसजेंडर को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। अमेरिका में अपना सेक्स जेंडर चेंज कराने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए अगर कोई 14 ईयर से अबव है, उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत बहुत गरीब देश है, लोग दवाइयों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सड़क पे डिलीवर कर देते हैं बेबी को, बिना दवाई के मर जाते हैं। भारत जैसे गरीब देश में अपना ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन कराने के लिए जो नई गवर्नमेंट है, ये 5 लाख रुपए का पेमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि भविष्य में बच्चे होने का जो सिस्टम है उसको बदलना चाहते हैं। इनको पॉपुलेशन बाधा दिखती है। क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है? शहरों में रहने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। गाँव में गरीबी है, रोजगार नहीं है, किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। ये भी प्लान्ड वे में किया गया है ताकि शिफ्ट शहरों की ओर हो। शहरों पे प्रेशर है, इसकी वजह से शहरी लोग ऐसा मानते हैं कि पॉपुलेशन वर्ल्ड जो है ओवर पॉपुलेटेड है। इस धरती माता में सबको अपने बच्चों को संभालने की क्षमता है। नॉट ओनली क्षमता, शी इज फुली विद लव, शी इज कॉम्पिटेंट। मोरओवर, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलोनीज हैं। मार्स में कॉलोनी है, मंगल में कॉलोनी है, वहाँ पे ट्रेवल करते हैं। इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में ह्यूमैनिटी को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। ये एजेंडा है डिजिटल एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। भविष्य में कार्बन बेस्ड कंट्रोल ला रहे हैं जो पूरी तरह प्लान का हिस्सा है। ये थॉट डालना, जैसे हम पिछले जो 3 साल में हुआ, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर हम सीख गए तो हम 3.0 को रोक लेंगे और हम ह्यूमैनिटी वापस 3.0 ऐसी या अपने डिवाइन स्वरूप को जान जाएगी। हम देख सकते हैं कि ये कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है। और इसी तरह इन्होंने काफ़ी समय से क्लाइमेट चेंजेस की बातें करनी शुरू कर दी हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये वेदर को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी है और देयर आर मेनी अदर टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ह्यूमन को कंप्लीट हील किया जा सकता है। बट डिविनिटी का अपना प्लान है, तो डिविनिटी के में इस प्लान को रोकने के लिए हमारे इस ब्रह्मांड में अनेक जातियां प्रजातियां जीवन है, विकसित है। उनमें से जब उन्होंने ये देखा तो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को ट्रांस ह्यूमन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन रिलीज की, ह्यूमैनिटी जागे, इस इंफॉर्मेशन को समझे और इसको रोके। और उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटी के यहाँ से 2 रास्ते पे खड़ी हुई है। एक रास्ता ट्रांस ह्यूमन की ओर जाता है और दूसरा रास्ता ह्यूमैनिटी
वापस अपने डिवाइन स्वरूप को जानती है। ये दूसरा रास्ता है, उसको उन्होंने बोला ह्यूमन 3.0 सोवेरियन इंटीग्रल। अगर हम देखें तो अनेक जगह से इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन आ रही है। रा जिन्होंने पढ़ा, उनका लॉ ऑफ वन है, उन्होंने बताया कि ह्यूमन का जो मूल स्वभाव है वो वननेस है। पूरा ब्रह्मांड एक ही पार्टिकल से बना है, हम सब कॉस्मिक वेब से कनेक्टेड हैं, और जो सेपरेशन है ये इल्यूजन है। ये सेपरेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया कि हम अपने असली स्वरूप को ना जान पाएं और उलझे रहें। तो उन्होंने भी सेम इंफॉर्मेशन दी कि अर्थ पे एक प्रोबेबल सिचुएशन है, जिसमें उन्होंने 65 चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन दी है, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ह्यूमन की बॉडी से सोल को निकाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालने का इन एलीट लोगों का प्लान है। राव ने भी सेम बात की, एक अलग टीचिंग है लेकिन उसकी सेम फिलॉसफी है। तो अगर आप देखो और सोचो, पिछले साल के जो घटनाक्रम हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो हम इसको कैसे रोकें? और अगर हम महाभारत की टीचिंग से कुछ ज्ञान लें तो भगवान कृष्ण ने भी बताया कि आत्मा है, ये आत्मा अजर है, अमर है, इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। ये उसी सटल बॉडी की बात कर रहे थे। जो हमारा मूल था वो ये आत्मा है। हम अपनी बॉडी से इस कदर आइडेंटिफाई हो गए कि अपने मूल स्वरूप को भूल गए, और ये ह्यूमन के डाउनफॉल हुआ, और ये ह्यूमन की मिजरी का सबसे बड़ा कारण है। हमारी आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, ये स्पोर्ट सूट है, ये कार है। अब आप चैतन्य को छोड़ के जब जड़ की ओर अटेंशन है, ये दुख का कारण है। आप जानते हो, और ऐसा मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे रोड रेजेस में किसी की कार का एक्सीडेंट होता है, थोड़े से स्क्रैचेस लगते हैं और वो बैट निकाल के मोटरसाइकिल वाले को मार देते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं, हम सुनते हैं और हमें आश्चर्य होता है कि अरे उसने कार या मोटरसाइकिल वाले को मार दिया सिर्फ क्योंकि उसकी कार पे स्क्रैच लग गई थी। सेम टू सेम हम यही करते हैं कि हम अपने अंदर जो है उसको भूल के अपनी बाहर की जो कार जो हमारा स्पेस सूट है या व्हीकल है, उसको जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये डिसबैलेंस हमारी आध्यात्मिक जर्नी में डाउनफॉल है, और इसको समझ के वापस अपने आत्मा को जानना ये हमारा काम है, और ये इवोल्यूशन का रास्ता है। डॉक्टर नरीदा के इंटरव्यू और हमारे शास्त्रों में अगर हम गहनता से अध्ययन करें तो कोई भी विरोधाभास नहीं है। ये विरोधाभास ऊपर से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में भगवान कृष्ण ने बताया कि मृत्यु वैसे ही है जैसे हम अपने जीवन में वस्त्र बदलते हैं। ये शरीर जो छूटता है ये वस्त्र है। डॉक्टर नेरुदा ने भी यही कहा कि हमारी आत्मा के ऊपर जो ये स्पेस सूट है ये इम्प्लांट किया गया है, तो इनमें भी कोई विरोधाभास नहीं है। डॉक्टर नेरुदा ने कहा कि अर्थ सूक्ष्म थी और अब स्थूल हुई है। हमारे शास्त्र भी बताते हैं क्रिएशन में सबसे पहले आकाश तत्व था। आकाश तत्व वायु तत्व में कन्वर्ट हुआ, वायु तत्व अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व जल तत्व में, और जल तत्व के बाद अर्थ तत्व की स्थापना हुई। ये सारे क्रम में स्थूल होते जा रहे हैं हर क्रम में, और इस तरह अर्थ स्थूल हुई। ये हमारे शास्त्रों में भी बताया था, और डॉक्टर नेरुदा ने भी यही बताया कि शुरू में अर्थ सूक्ष्म थी और बाद में स्थूल होती गई, और अब हम रिवर्सल के प्रोसेस में हैं। ये सूक्ष्मता का हाईएस्ट स्तर अचीव हो चुका है अर्थ पे। अब यहाँ से वापस हर चीज़ साइकिल है, दिन रात साइकिल हैं। इसी तरह इस स्थूलता से अब हम सूक्ष्मता की ओर वापस
अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है मानवता। डॉक्टर नेरुदा के इंटरव्यू में एक और इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव थी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस इसके अंदर जो है उसको कंप्लीटली अडॉप्ट करता है, कंप्लीटली। तो जब ह्यूमन का इंटरनल, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जब वो अपने सोर्स से कनेक्ट होगी तो ये इसको भी पूरी तरीके से अडॉप्ट करेगा। दैट मीन्स कि हमारी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी कैपेबिलिटीज़ को करने के लिए ये पूरी तरह सक्षम है, चाहे वो टेलीपैथी हो, टेलीपोर्टेशन हो और व्हाटएवर। इसकी जो लाइफ है, क्योंकि आत्मा की अनंत है, ये एनर्जी अनंत है, इसलिए इस स्पेस सूट की लाइफ भी अनंत होगी। ये बीमार नहीं होगी क्योंकि ये अंदर के इसको अडॉप्ट करेगी। आध्यात्मिक साधकों को ये टॉपिक या ये डिस्कशन ऐसा लग सकता है कि आध्यात्मिक नहीं है, किसी योग की बातें होनी चाहिए थी, किसी ब्रह्म सूत्र का, पतंजलि योग सूत्र का वर्णन हो, महाभारत की बात हो तो आध्यात्मिक लगता है। आज के समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिकता ये है, अगर ह्यूमन ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया तो जो कुछ भी है, क्या इवोल्यूशन होगा, क्या एनलाइटमेंट होगा, क्या आप अपने दिव्य स्वरूप को जान पाएंगे, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। आज के युग में, आज के समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिकता, सबसे बड़ी जरूरत, इसको समझना, इसको रोकना, इस पे काम करना। और अगर इसको रोक पाए तो 3.0 ऑटोमेटिकली इट्स ऑलरेडी देयर। यहाँ पे इन दो रास्तों में ये दो ही रास्ते हैं। तो जो दूसरा रास्ता है वो ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो कलेक्टिव प्रोसेस है। इससे पहले हम मोक्ष या इंडिविजुअल जर्नी करते थे, अब हम कलेक्टिवली पूरी अर्थ असेंड करेगी। ये एक मौका है। तो ये अपेरेंटली ना भी स्पिरिचुअल लगे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग पुरानी तरह की है और ये कंडीशनिंग ही बाधा है। बहुत स्पेशल समय है, इसकी क्वालिटी डिफरेंट है। इस क्वालिटी में कॉन्शियसनेस बहुत तेजी से रेज हो सकती है और इन दोनों परिस्थितियों में अगर हम पहली परिस्थिति नकार दी तो दूसरी ऑटोमेटिकली है। इनके बीच का रास्ता नहीं है। जो पिछले कई सदियों में हुआ वो यहाँ पे बदलने का क्षण है। तो इस क्षण पे हम मैट्रिक्स को समझें, पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ें। पुराने बिलीफ सिस्टम डिसफंक्शनल हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम पुराने समय की मैट्रिक्स को मैनिपुलेटेड है। इस इंटरव्यू की जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग थी कि सारे धर्म की टीचिंग को मैनिपुलेट किया गया। उनसे जब पूछा गया कि इतने एनलाइटेंड बीइंग आए तो वो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये मैट्रिक्स है, ये प्लान है, ये इसकी संरचना है, तो उन्होंने कहा उन्होंने बताने की कोशिश की, लोगों ने नहीं समझा। राज से जब पूछा कि आप इतने एडवांस्ड बीइंग हो और ये सब जानते हो, आप अर्थ पे असेंशन में हेल्प क्यों नहीं करते, उन्होंने, या आप क्यों नहीं अपीयर होते और हेल्प करते हैं, उन्होंने कहा हमने 3 बार हेल्प करने की कोशिश की। तीनों बार जब हम अर्थ पे आए तो आपने बड़े बड़े रिलीजन बना दिए लेकिन हमारी टीचिंग नहीं मानी। ये डिविनिटी चूंकि इस प्लान को नहीं इंप्लीमेंट होने देगी, लेकिन सिर्फ एक ही बाधा है, कॉस्मिक लॉ में फ्री विल है। फ्री विल के लॉ को सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं जब तक ह्यूमैनिटी ये डिमांड नहीं करेगी, ये अपनी कॉन्शियसनेस में इस पोटेंशियल को नहीं रिकॉग्नाइज करेगी कि ये पोटेंशियल हमारे सामने है, तो उसकी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट नहीं करेगी, तो डिवाइन बीइंग हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर इसको हमें स्टॉप भी करना है तो वो हमें स्टॉप करेंगे, लेकिन हमें पता तो लगे कि हम क्या स्टॉप करना चाहते हैं। अगर हम लाइनों में लग के अपने बच्चों को लाइनों में लगा रहे हैं तो हम कैसे
कौन हमारी हेल्प करेगा। और इस इंटरव्यू का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सारे धर्मों की टीचिंग को मैनिपुलेट जब किया गया तो उसमें ये विचार भी डाल दिया गया है कि कोई एक सेवियर आएगा, आपकी रक्षा करेगा, तब तक आप ऐसे ही रहो और कलयुग होगा, इससे भी खराब समय आएगा। इसकी वजह से ह्यूमैनिटी उन बिलीफ सिस्टम से अटकी हुई है। जो बड़े बड़े रिलीजन हैं उनको इन एलीट लोगों ने मैनिपुलेट किया हुआ है। हम भारत से सीख सकते हैं, आध्यात्मिक देश माना जाता है, योग और प्राणायाम का देश माना जाता है। यहाँ पे कितनी आसानी से लोगों ने प्राणायाम और ऑक्सीजन को छोड़ के इसको एक्सेप्ट किया। सड़क पे बैठ के सर्कस करना योग नहीं है, अपनी आत्मा का कॉस्मिक आत्मा से मर्ज होना योग है। और इसी ये मैनिपुलेशन, समय समय के साथ मैनिपुलेशन, और इस समय जो संधि काल है इसमें बहुत बड़े बड़े धार्मिक जो पदाधिकारी हैं वो दुर्भाग्य से सत्य नहीं बोल रहे, क्योंकि वो एलीट का हिस्सा बने हुए हैं, पूरी तरह कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल में है। मानव जाति की जिम्मेदारी है कि वो उठे, मैट्रिक्स को समझे, और मैट्रिक्स यूं टूट जाएगी। हम सब इसको तोड़ रहे हैं। थैंक यू।